ताजमहल, एक ऐसी इमारत जिसे पूरी दुनिया बेपनाह मोहब्बत की निशानी मानती है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम इस सफेद संगमरमर की चकाचौंध के पीछे छिपे उन गहरे अंधेरों में उतरेंगे, जहां सिर्फ खौफ, पसीना और बेइंतहा दर्द दफन है। ये कोई आम प्रेम कहानी नहीं है। ये एक ऐसा खौफनाक रहस्य है जिसकी बुनियाद में रूह कंपा देने वाले सच दबे पड़े हैं। सुना है जब ये काम पूरा हो जाएगा ना, तब हमारे हाथ काट दिए जाएंगे। चुप रह, यहाँ ये बातें मत किया कर, दीवारों के भी कान होते हैं। करीब 400 साल पहले आगरा की सर्द रातों में कुछ ऐसी ही खौफनाक फुसफुसाहटें गूंजा करती थीं। और सबसे खौफनाक बात तो ये है कि जिसने भी सबसे पहले ये अफवाह फैलाई, वो अगले दिन काम पर कभी लौटकर नहीं आया, कभी नहीं। तो आखिर इस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत हुई कैसे? मौत, डर और एक अफवाह, ये सब शुरू हुआ 1631 की उस दर्दनाक त्रासदी से, जिसने एक ऐसे विशाल और डरावने जुनून को जन्म दिया जिसकी शायद ही कभी किसी ने कल्पना की होगी। साल था 1631। बुरहानपुर शहर के सन्नाटे को चीरती हुई एक दर्दनाक चीख गूंजी। अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल ने तड़प तड़प कर अपनी आखिरी सांस ली। धड़कनें एकदम रुक गईं और बस इस एक मौत ने पूरे मुगल साम्राज्य को एक गहरे स्याह मातम में धकेल दिया। एक ऐसा मातम जिसकी भारी कीमत आने वाले वक्त में हजारों लोगों को चुकानी थी। एक पल के लिए इस मंजर को देखा जाए। एक तरफ वो ताकतवर शासक जिसके एक इशारे पर पूरी सल्तनत कांपती थी, और दूसरी तरफ एक पूरी तरह से टूट चुका इंसान। कहते हैं कि मुमताज की मौत के बाद पूरे 2 साल तक शाहजहां एक अंधेरे कमरे में कैद रहे। गम इतना गहरा था कि रातों रात उनके सारे बाल सफेद पड़ गए। लेकिन इसी खौफनाक सन्नाटे के बीच एक चीज जन्म ले रही थी, एक बेहद खतरनाक और जानलेवा जुनून। यहीं से शुरू हुई एक खौफनाक जुनून की कहानी। एक पूरी की पूरी फौज को काम पर लगा दिया गया। साल 1632 में यमुना के किनारे जब एक वीरान जगह चुनी गई, तो वो किसी खूबसूरत इमारत की नींव नहीं थी, बल्कि एक अंतहीन, थका देने वाले युद्ध का शंखनाद था। 20,000। सुनने में ये सिर्फ एक नंबर लगता है ना, लेकिन नहीं, ये उन 20,000 जिंदगियों और उनके बेबस परिवारों की कहानी है जिन्हें रातों रात यमुना नदी के किनारे उस वीरान जमीन पर लाकर बसा दिया गया। वो वहां से तब तक वापस नहीं जा सकते थे जब तक कि वो विशाल कब्र बनकर पूरी तरह से तैयार न हो जाए। इस डरावने ढांचे को खड़ा करने के लिए एक पूरी फौज झोंक दी गई। 5,000 पत्थर तराशने वाले, 3,000 राजमिस्त्री, 2,000 मूर्तिकार और हजारों सुलेखक और जड़ाई विशेषज्ञ। हर दिन सुबह के ठीक 4 बजे, जब दुनिया गहरी नींद में सो रही होती थी, तब पत्थरों से टकराते भारी हथौड़ों की वो खौफनाक गूंज आगरा के सन्नाटे को बुरी तरह चीर कर रख देती थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। खून, पसीना और दुनिया भर के भारी पत्थर, इस बेजान ढांचे में जान डालने के लिए मजदूरों ने जो कीमत चुकाई, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के कई अंधेरे कोनों की जमीन को बेरहमी से खोदा गया। राजस्थान के मकराना से सफेद संगमरमर, चीन से जेड, तिब्बत से फिरोजा और कोलंबिया के घने जंगलों से पन्ने लाए गए। कुल 28 अलग अलग तरह के कीमती पत्थर। ऐसा लग रहा था मानो सिर्फ एक कब्र को सजाने के लिए पूरी दुनिया को नोच लिया गया हो। और इन भारी पत्थरों को लाएगा कौन? 1,000 हाथी। तपती झुलसाने वाली गर्मी, कीचड़ और बारिश के बीच इन 1,000 हाथियों का विशाल काफिला हर दिन मौत से लड़ता था। एक एक मार्बल ब्लॉक का वजन 2 से 3 टन होता था। इस जानलेवा सफर में हफ्ते दर हफ्ते बस एक ही काम था, उन भारी पत्थरों को उस जगह तक घसीटते हुए ले जाना जहां वो खामोश कब्र बननी थी। अब जो खूबसूरती हमें ऊपर से दिखाई देती है, उसका असली सच तो जमीन के बहुत नीचे दफन है, पानी में छुपी एक काली बुनियाद, एक अदृश्य खाई। चलिए अब इस इमारत की उस खौफनाक गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले जमीन में 50 फीट गहरी एक खौफनाक खाई खोदी गई। फिर उस घने अंधेरे में आबनूस और महोगनी की सख्त बेजान लकड़ियां भर दी गईं, और अंत में उन लकड़ियों को यमुना के ठंडे पानी में हमेशा हमेशा के लिए डुबो दिया गया। आज भी अगर सन्नाटे में सुना जाए तो पानी की बूंदों के गिरने और लकड़ियों के चरमराने की आवाज़ें महसूस की जा सकती हैं। ये पूरी की पूरी इमारत आज भी उसी ठंडे पानी में डूबी हुई मृत लकड़ियों के सहारे खड़ी है,
सोचकर ही रूह कांप उठती है। और दीवारों की वो नक्काशी, वो कोई आम कला नहीं थी। पियत्रा ड्यूरा, एक ऐसी इतालवी तकनीक जिसने कारीगरों को दिमागी तौर पर पूरी तरह तोड़कर रख दिया। सिर्फ 1 इंच की जगह में 50 से 60 छोटे छोटे पत्थरों को चूना, अंडे की सफेदी और रेजिन से बड़ी मुश्किल से चिपकाया जाता था। सिर्फ एक 10 बाई 10 फीट की दीवार को बनाने में 8 महीने का दर्दनाक वक्त लगता था। एक जरा सी गलती और सब कुछ खत्म। लेकिन सबसे बड़ा धोखा तो अभी बाकी है। तहखाने का असली सच, अंधेरे में छिपे वो रहस्य जो आज भी दफन है। जो ताजमहल सामने दिखता है वो दरअसल आंखों का एक बहुत बड़ा धोखा है। इसके भारी पत्थरों के बीच कुछ ऐसा छिपा है जो अंदर से बिल्कुल खोखला और भयानक है। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि 12,000 टन वजनी ये विशाल गुंबद अंदर से कैसा दिखता होगा? सच तो यह है कि ये एक नहीं बल्कि 2 गुंबद हैं। 115 फीट ऊंचे बाहरी गुंबद और 80 फीट ऊंचे अंदरूनी गुंबद के बीच एक बहुत बड़ा खोखला और भयानक अंधेरे से भरा हुआ खाली स्थान है। एक ऐसा दम घोटू सन्नाटा जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती। और इस इमारत की बनावट वो भी किसी डरावने जादू से कम नहीं है। इसकी चारों मीनारें बाहर की तरफ हल्की सी झुकी हुई हैं, जैसे बस गिरने का ही इंतजार कर रही हों। दीवारों पर उकेरी गई आयतें एक ऐसा दृष्टिभ्रम पैदा करती हैं कि नीचे और ऊपर के अक्षर बिल्कुल एक बराबर नजर आते हैं। लेकिन सबसे डरावना है गुंबद के अंदर का वो असर। अगर वहां खड़े होकर कोई भी आवाज की जाए तो वो आवाज ठीक 28 सेकंड तक किसी प्रेतवादित साई की तरह हवा में गूंजती रहती है। अब इस बहुत बड़े धोखे को समझना जरूरी है। एक तरफ है वो खूबसूरत, चमकदार सफ़ेद कमरा जिसे पूरी दुनिया निहारती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वहां रखी सफ़ेद मार्बल की वो दोनों कब्रें पूरी तरह से नकली हैं। और दूसरी तरफ है असली खौफ, वो घना, घुटन भरा और काला तहखाना, जहां आज भी वे दोनों असली लाशें खामोशी से दफन हैं। खूबसूरती और रोशनी ऊपर रह गई और असली सच हमेशा के लिए गहरे अंधेरे में गाड़ दिया गया। लेकिन कहते हैं ना, वक्त का पहिया घूमता जरूर है। एक पिंजरे में कैद बादशाह और किस्मत का एक बेहद स्याह मोड़। जिस इंसान ने 20,000 जिंदगियों को एक कब्र बनाने में झोंक दिया, उसके अपने आखिरी दिन कैसे बीते? लोहे की भारी जंजीरों की झंझनाहट के बीच ये इस पूरी कहानी का सबसे भयानक और दर्दनाक हिस्सा है। साल 1653, 22 साल का वो खूनी जुनून आखिरकार पूरा हुआ। इमारत बन गई, लेकिन सिर्फ 5 साल बाद 1658 में शाहजहां के अपने ही बेटे औरंगजेब ने सत्ता की भूख में बगावत कर दी और अपने पिता को आगरा के किले में हमेशा के लिए कैद कर दिया। और फिर 1666 में उसी किले की एक सर्द काल कोठरी में तड़पते हुए शाहजहां की मौत हो गई। कैद के वो 8 लंबे साल, इस बात का तस्वुर ही रूह कंपा देता है कि जो शासक कभी पूरी दुनिया पर राज करता था, वो अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में सिर्फ एक छोटी सी खिड़की से अपने ही बनाए उस सफ़ेद मकबरे को बेबसी से निहारता रहा। उसे देखते देखते उसकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई और मौत के बाद उसे भी मुमताज के ठीक बगल में उसी काले तहखाने में दफना दिया गया, जिससे उस पूरी इमारत की वो बेदाग, परफेक्ट बनावट हमेशा के लिए बिगड़ गई। तो अब अंत में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ताजमहल वाकई में बेपनाह मोहब्बत की कोई हसीन निशानी है, या फिर ये एक ऐसे खौफनाक और जानलेवा जुनून की कहानी है जिसने हजारों जिंदगियां निगल ली और आखिर में अपने ही बनाने वाले को भी नहीं बख्शा? अगली बार जब भी इस सफ़ेद इमारत की तरफ देखा जाए तो उस खामोशी को सुनने की कोशिश ज़रूर होनी चाहिए जो इसके अंधेरे तहखानों में आज भी गूंजती है। एक ऐसी खौफनाक गूंज जो शायद कभी ख़त्म नहीं होती।